बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इधर से मुलाकात हुई और आज की वीडियो का आगाज़ हम करेंगे थोड़ी सी अनबॉक्सिंग से। बड़ा माल आया हुआ है, आपको बताऊंगा कि क्या चल रहा है और आपको ये भी बताएंगे कि क्यों चल रहा है। खैर विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स ओपन द बॉक्सेस एंड देन देखेंगे इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। तो जी दिस इज़ ए गोल्फ बैग और इसके अंदर गोल्फ का सामान आता है। और आप में से जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उन्होंने देख लिया होगा कि आजकल मैंने एक नया शौक पकड़ा हुआ है एंड दैट इज़ गोल्फ का इक्विपमेंट, प्रैक्टिस और गोल्फ का सामान। तो रीज़न क्या उसकी वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बाकी इक्विपमेंट को खोल के दिखाता हूँ। बैग तो मैंने पहले इसलिए खोला है उनके, हर चीज़ बैग में जानी है। तो लेट्स पुट दिस अवे एंड बाकी सामान खोलते हैं। गोल्फ की हॉकी जिसको क्लब कहा जाता है सबसे एंड में खोलनी चाहिए थी, सबसे पहले खुल गई है क्योंकि मुझे सीरियस नहीं पता कौन से डब्बे में क्या चल रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड अ पटर। और आपने देखा होगा, अगर आप में से किसी ने गोल्फ देखी है तो ये एंड में ग्रीन में जाके होल के अंदर बॉल नहीं डालते, उसके लिए क्लब यूज़ होता है। एंड दिस इज़ टेलर मेड का पटर, ये देख लो, सेक्सी चीज़ है। सब कुछ इकट्ठा पैक करके नहीं भेजा, इसका ऑर्डर मैंने दिया था कल और आजकल पता नहीं क्यों इतनी जल्दी सब कुछ डिलीवर हो रहा है। दिस इज़ नॉट माई ओनली सेट, मेरे पास एक और सेट भी है, उसकी कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी लेट्स कंटिन्यू व्हाट वी डूइंग। जी दिस इज़ द सेकंड क्लब, दिस इज़ कॉल्ड अ ड्राइवर। ये देख लो, दिस इज़ अगेन टेलर मेड। टेलर मेड इज़ वन ऑफ द बेस्ट गोल्फ इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, बट दिस इज़ नॉट माई ओनली ड्राइवर। और ये मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये बेस्ट और महंगा है, ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि दिस इज़ रिलायबल, ट्रस्टवर्दी। ये आप लोगों ने देखा होगा टीवी पे, जो पहली शॉट बिल्कुल टी पे रख के खेलते नहीं है ज़ोर से धड़ास करके, ये वो चीज़ है, टक करके आवाज़ भी आती है अंडे की। सो विल कैरी ऑन एंड थोड़ी देर बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेरे पास पहले से गोल्फ क्लब्स हैं तो दोबारा लेने की क्या ज़रूरत थी। और ये जो डब्बा है इसके वजन से मुझे लग रहा है कि इसमें बाकी सारी ग्लव्स आए हैं। बेसिकली गोल्फ में करना क्या होता है, गोल्फ में एक छोटी सी बॉल होती है, उसको होल में डालना होता है। वो होल आपसे आधा मील दूर होता है। जितना बड़ा क्लब आप यूज़ करेंगे उतनी दूर बॉल जाती है, और जितनी कम बारियों में आप होल कर लें उतना अच्छा है। खैर लेट्स ओपन दीज ताकि आपको ज़रा कहानी अच्छी तरह समझ आए। तो ये जैसे आप देख रहे हैं मज़ीद क्लब्स हैं और हर क्लब अभी फुल पिन पैक हालत में मेरे पास पहुंचा है। इसको मैं थोड़ी देर में खोलूँगा। इनके डिफरेंट साइज़ होते हैं, डिफरेंट लेंथ्स होती हैं, डिफरेंट एंगल्स होते हैं, और उसके हिसाब से अपने अंदाज़ा दिलाना होता है कि आपकी शॉट्स कैसे सबसे अच्छी लग सकती है। लेट्स पुट देम इन द बैग बारी बारी, और फिर आराम से इनको खोलते हैं। तो जी अनबॉक्सिंग हो गई है और आपको कबाड़ भी दिखा दूँ कितना जमा हो गया। इसको मैं टकाने लगाता हूँ और फिर थोड़ी देर में बात होती है। और ये है नया सेट गोल्फ का जो आपको इधर नज़र आ रहा है, और ये इसके सारे क्लब्स हैं जो आप देख भी रहे हैं। और इस तरफ करके दिस इज़ माई ओल्डर गोल्फ सेट। थोड़ा करीब से दिखाऊं तो आपको नज़र आ रहा होगा, इतने चमकीले नहीं रहे और थोड़ी सी खराशें भी आई हुई हैं। तो जी 2 गोल्फ सेट क्यों हैं? तो इसमें कहानी जो है ना बहुत पुरानी हो जाती है, और उसमें आपको बताना पड़ेगा कि यार मैंने फ़र्स्ट टाइम जो मैं गोल्फ कोर्स में गया अपने दोस्त के साथ गया, और पहले मैं समझता था कि बूढ़े लोगों का खेल है, तो जो लोग और कुछ नहीं कर सकते खड़े होकर सिर्फ चौके छक्के मारते हैं इन क्लब से,
उनके लिए। लेकिन फिर जब मैं फ़र्स्ट टाइम गया और मैंने यार फुल जोर लगा के बॉल घुमाने की कोशिश की तो इट वाज इम्पॉसिबल और हवा में मक्खियाँ मारता रहा थोड़ी देर। तो मैंने कहा यार ये तो थोड़ा सा चैलेंजिंग काम है। बल्कि 1 मिनट रुके, मैं आपको दिखाता हूँ कि बॉल कितनी। तो जी आप लोगों में से जिन लोगों ने गोल्फ बॉल नहीं देखी, दिस इज़ ए टिपिकल गोल्फ बॉल, ठीक है। और इसका आप देख रहे हैं कि कितना डायमीटर है और इसको आपने हिट करना होता है। तो मेरे पास जो क्लब्स हैं ये फिर खेलने के लिए थोड़े से ईजी हैं। तो जी इस बॉल को आपने इस क्लब से हिट करना होता है और आप देख लें कि क्लब का साइज़ और बॉल का साइज़ कितना है। और कभी करके देखें, नहीं हुआ मुझसे भी। फिर मैंने कहा कि भाई ये तो चैलेंज हो गया है, और जब चैलेंज हो जाए भाई को तो फिर भाई पीछे पड़ जाते काम के। जब मैं वापस आया पाकिस्तान से तो मैंने यहाँ पे एक कोच को पकड़ा, उसमें लेसन देना शुरू किया। थोड़े से लेसन देने के बाद जब आखिरकार आपके भाई से बॉल हिट होना शुरू हो गई तो फिर भाई ने जाके क्लब्स लिए। और मुझे शौक़ है बेस्ट से बेस्ट चीज़ें लेने का, तो क्लब्स भी मैंने जाके अच्छे वाले उठाए और पैसे खर्च किए। और इस पर ख़र्चा बहुत होता है, ख़र्चे की बात बहुत ही सेपरेट टॉपिक है, बाद में करेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूँगी, अगर पाकिस्तान में ख़रीदोगे ना ये चीज़ें तो ख़र्चा और भी ज़्यादा होगा। और पाकिस्तान में अगर फ़ौजी नहीं होना तो गोल्फ क्लब मिलना बहुत मुश्किल है। मेरा दोस्त फ़ौजी, इस वजह से वो मुझे ले गया था। खैर तो मैंने वो गोल्फ क्लब खरीदे। फिर थोड़ी यहाँ पे प्रैक्टिस करता रहा। रिसेंटली मैं पाकिस्तान से होकर आया हूँ, तो वहाँ पे गोल्फ कोर्स में जाओ तो आपको पुराने घिसे पिटे क्लब्स मिलते हैं रेंट पे। तो मैंने फिर अपने दोस्त से कहा कि यार मैं यहाँ से ना, वहाँ से मैंने प्राइस पता किया, जैसे कहा कि वहाँ से हर चीज़ बहुत महंगी मिलती, तो वो यहाँ से डबल प्राइस पे पाकिस्तान में वही चीज़ बेच रही थी। तो मैंने कहा इससे बेहतर है कि मैं जाऊँ अपने क्लब्स लूँ और फिर नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो लेता हुआ साथ आऊँगा। एंड दैट इज़ वाई आई हैव गॉट दिस सेकंड सेट ऑफ गोल्फ क्लब्स और दे आर नॉट एज हाईली स्पेक्ड एज माई प्रीवियस वंस। और जब मैंने इनिशियली ये लिए तो ऑब्वियसली ये फिर शशका चल रहा था, तो फिर ये आप देख रहे हैं ये इन सब के कवर शवर्स मैंने लेके रखे थे। लेकिन विद गेम आपको पता चलता है कि यार आपको कवर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक एसल हो जाती है। तो खैर मैंने जो नए क्लब्स लिए इनके कवर शवर को नहीं लिए, इनको ट्रांसपोर्ट करना एक मसला होगा, स्पेशली पाकिस्तान के कस्टम्स और FIA के सामने से गुजारना ना है कोई नई चीज़, बहुत बड़ा ज़ाब होता है। इस वजह से प्लान ये है कि मैं इसको यूज़ करूँगा थोड़ा सा वॉन टॉन, और जब पुराने हो जाएंगे फिर जब लेके जाएंगे तो होपफुली कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएगा हमारे ऊपर। खैर टेस्ट तो ये सुबह ही होंगे। अभी जो है मैं इनको थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करने लगा हूँ, सफाई ज़रा चिका के। और कोई बात है, नई चीज़ आई हो तो फिर उसका अपना मज़ा होता है, शशका होता है, वो चेक करूँगा और फिर कल टेस्ट करूँगा जाके कि आया ये ज़्यादा बेहतर है या मेरे पिछले वाले ज़्यादा बेहतर थे। ओके चलो फिर कल मुलाकात होती है। और जी तो अभी जो है मैं वापस पहुँचा हूँ फ्रॉम एक ज़रूरी काम करने गया था। ये देख लो मेरे हाथ में ना कुछ अर्से से मसला चल रहा था, तो आज काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स में ट्राई कर चुका था एंड इट वॉज़न्ट वर्किंग। तो आज मैंने अपने एक फ्रेंड से अपॉइंटमेंट ली और उन्होंने मुझे यहाँ पे इंजेक्शन लगाया जो दिस मॉर्निंग हैज़ बीन कम्प्लीटेड। अब यह है कि वी गॉट अनदर 4-5 वीक्स टू सी के हाउ इट वर्क्स, और उसके बाद अगर ना काम हुआ तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, विच इज़ सैड। उन्होंने मुझे बता दिया था पहले ही कि भाई दर्द शर्द आपको होनी है इसके बाद, तो जाके गोलियां ले लो। तो लेट्स गेट सम गोलियां फर्स्ट। अभी मैंने जो है नया काम शुरू किया है इस कैमरे को विद गिम्बल यूज़ करना, तो ताकि उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी वीडियो की इम्प्रूव हो जाए। ब्रूफन मिल गई थी, पैरासिटामोल ख़त्म हुई थी, तो मैं दूसरे स्टोर से लेने आया। जो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस बनी है बेगम साहिबा की तरफ से वो ये हैं कि ये जो कल सारा कूड़ा कबाड़ मचाया हुआ था इसको उठा के अब मैंने फेंक के आना है, तो वो करता हूँ। और उसके बाद हम जाएंगे गोल्फ रेंज में और कुछ शॉट सेट करते हैं। अच्छा भाइयों, सीन कुछ ऐसे है कि हम गोल्फ रेंज पहुंच चुके हैं। अभी आके मैंने गाड़ी खड़ी की है, आई वेंट, और इतना कोई रश था, कोई रोड वर्क्स हो रहे थे, कुछ हो रहा था, सीन था। खैर तो यहाँ पे सीन ये होता है कि जो आपका रिसाइकलेबल वेस्ट होता है वो सारा आप लेके जाते हैं कि उन्होंने कहने किप्स बनाई हैं रिसाइकिल की,
तो उसमें आप जाके फेंक देते हैं एंड वहाँ से उसको खुद ही रिसाइकल अपनी मर्ज़ी से करते हैं। वैसे तो रिसाइकलिंग यहाँ पे लाइक बाई वीकली बिन्स भी आते हैं, लेकिन वो मेरे इतने बड़े बड़े कोई डब्बे थे कि ऊपर से हेडक्वार्टर से साफ ऑर्डर आए थे कि ये फेंक के आए किप में। तो वो काम मैं करके आ चुका हूँ। वापसी पे यहाँ पे आने का वैसे तो एक शॉर्टकट है, लेकिन आई हैड टू टेक द लॉन्ग वे बिकॉज वही रोड वर्क्स, ट्रैफिक जैम एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हाँ, रिसाइकलिंग अच्छी चीज़ है, वेस्ट बचता है, प्लैनेट बचता है। वो अलग बात है कि इन मुल्कों का वेस्ट जो है वो कई दफ़ा फिर मलेशिया, इंडोनेशिया पाया जाता है, जहाँ पे ये सारे एक्सपोर्ट करते हैं। खैर, अच्छी चीज़ें लो, बुरी चीज़ें ना लो। तो भाई दिस इज़ बेसिकली द रेंज, और रेंज बेसिकली बहुत बड़ा सा एरिया होता है जहाँ पे जैसे आप देख रहे हो बहुत सारी बेस बनी है। हर बेस में जाके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप बॉल्स खरीद लें, जितनी मर्जी अपने बॉल्स खरीदनी है, और आके सर बॉल से अपनी प्रैक्टिस करते हैं, ताकि चलना फिरना नहीं पड़ता गोल्फ कोर्स में आगे पीछे नहीं जा रहे कि बॉल्स घूमती नहीं है। तो इसको मैं साइड पे रखूँगा, विच इज़ अ रिस्की बिजनेस, क्योंकि यहीं पे बॉल जा सकती हैं। देन यू कैन वॉच मी गेट रेडी एंड स्टार्ट। अरे यार, तो आज का सेशन जो है वो हो गया कंप्लीट, एंड टू बी ऑनेस्ट मज़ा नहीं आया। आई डोंट थिंक इसमें क्लब्स का ही कसूर है, आई थिंक इसमें मेरा ही कसूर है। आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट। अभी ये सामान सारा गाड़ी में रख। जो लोग गोल्फ खेलते हैं ना, वो कहते हैं कि दिस इज़ दी हार्डेस्ट स्पोर्ट ऑफ देम ऑल। आई कैन नाइदर एग्री नॉट डिसएग्री विद देम, क्योंकि मेरा इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है। लेकिन खैर, अभी हम चलते हैं घर की तरफ। गोल्फ खेलने की सबसे बड़ी रीज़न तो ये थी कि यार कोई एक्स्ट्रा शुगल हो जाए, चैलेंज था। नंबर 2 कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आप बहुत एक्टिव स्पोर्ट्स में थोड़े से ढीले होते जाते हैं, फिर आपने रिटायरमेंट प्लानिंग भी करनी होती है, तो ये रिटायरमेंट के लिए बेस्ट गेम है। नंबर 3 है कि हाँ, पाकिस्तान में बहुत महंगा है, यहाँ पे भी महंगा है, लेकिन इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। मैंने पाकिस्तान जाके भी देखा है, वहाँ पे सेकंड हैंड क्लब्स आपको 1.5-2 लाख के मिलते हैं, और यहाँ पे काम सेकंड हैंड का काफ़ी सस्ता है, लाइक 100 पाउंड में आपको पूरा सेट मिल सकता है। तो जो शौक वाले यहाँ पे खेलते हैं, मैंने इवन देखा छोटे छोटे बच्चे भी आगे खेल रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो सीन नहीं है। पाकिस्तान में इसको एक स्टेटस सिंबल बना लिया गया है, और सारी गोल्फ कोर्सेज़ जो हैं वो मुल्की इदारों के पास हैं। जितनी पॉलिटिक्स होती हैं गोल्फ कोर्सेज़ में होती हैं। तो जो पाकिस्तान में रहते हो उनके लिए एक इंसेंटिव है कि अगर आप अपनी किस्मत का सितारा चमकाना चाहते हैं तो गोल्फ खेलें, लेकिन उसके लिए आपको पैसा चाहिए बहुत सारा। लेकिन उसका आसान हल ये है कि आप फिर मुल्की इदारों में भर्ती हो जाएं और काम आसान हो जाएगा आपके लिए। बाकी है कि इट्स अ नाइस आउटिंग, नाइस वॉक, आउटडोर एरिया होता है, बड़ा काम क्वाइट, आपकी अच्छी वॉक हो जाती है, तो दैट इज़ गुड। और जब बारिश हो रही हो, रेंज में आके थोड़ी सी शॉटिंग खेल लो। तो जैसा आपने देख लिया आज, बट डजंट मैटर, यू डोंट हैव टू बी गुड एट एवरीथिंग, यू जस्ट डू इट फॉर फन समटाइम्स। और अभी सारे मुझे देख रहे हैं कि गाड़ी में बैठ के किससे बातें कर रहा है। विल स्टॉप हेयर, नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी। आज जाके थोड़ी सी पढ़ाई शढ़ाई करनी है मैंने। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। एंड अगर इंटरेस्ट है तो गोल्फ खेलना शुरू करो, और फिर कभी मेरे साथ मैच करो।